वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुनील मिश्रा आपको टीच करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एक बहुत ही क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा, जिससे पूरी मैट्रिसेस आपकी कवर हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कवर होंगी। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने हैशटैग करके दिया है, उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो उन प्रॉपर्टीज को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैंने इसमें बताया है कि हाउ टू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, ठीक है, और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हर पॉइंट पे डिटेल से बताई है विद एग्जांपल। तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स माय प्रॉमिस। नेक्स्ट स्टार्ट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिस है कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर सिस्टम्स में लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ये 2 ऑर्डर में भी आ सकती है, 3 ऑर्डर में भी आ सकती है, 4 ऑर्डर में भी आ सकती है। 4 ऑर्डर मतलब 4 वेरिएबल में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में 3 वेरिएबल आपके सिलेबस में है, तो उसको लिख देता हूँ 1x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, दीज आर लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं मैट्रिसेस का। और थ्री डी मैथ्स में क्या होता है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स होते हैं, उसमें भी हम लोग इनका यूज करते हैं। तो मैट्रिसेस का यूज बहुत जगह होता है। अपर लेवल पे जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ करते हैं तो उन जगहों पे भी मैट्रिसेस का यूज होता है। तो इसलिए हमें मैट्रिसेस थोड़ा क्लियर होना चाहिए, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हायर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ पाए। क्लियर है? सेकंड है मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम से जो चीज बन रही है विथ लार्ज ब्रैकेट या दिस टाइप ऑफ बिग ब्रैकेट के अंदर अगर आप लिखते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। ये आपको क्लियर है? अगर आप पेन को हॉरिजेंटल रखते हैं 1 2 3, देन इट इज रोज। और अगर पेन को वर्टिकल रखते हैं और ऐसे जंप कर आते हैं, दीज आर कॉलम्स। तो मैंने यहाँ सिंबल किया है R1 R2 R3, 3 रोज हो गए, 1 2 3 कॉलम्स हो गए। अब जितने कॉलम्स हैं और जितनी रोज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देयर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास यहाँ 3 रोज, देखिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट होगा आपका रोज, देन कॉलम। पहले हमेशा रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। पहले हॉरिजेंटल काउंट करो फिर वर्टिकल काउंट करो, देन रोज इनटू कॉलम, m into n। m is the represent of rows, n is the column representative। I cross j, this is also I cross j। तो इस तरह रोज और कॉलम आपको पता चल गया। रोज और कॉलम से कुछ भी बना होगा वो मैट्रिसेस। यहाँ मैंने जो मैट्रिक्स दी है आपको 3 क्रॉस 4 की दी है। आप 1 2 3 4 इस तरह भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें देखिए रो कितनी आपने 1 किया, बिकॉज आपने हॉरिजेंटल रखा पेन को। फिर आप वर्टिकल रखते हो 1 2 3 4, यानी 1 रो है, रो पहले लिखना है, कॉलम बाद में, ठीक है। 2 0 6 1 4 3, देखिए R1 R2 2 रोज हो गए। क्लियर है? R1 R2 2 रोज है, बिकॉज 2 बार हॉरिजेंटल रखना पड़ रहा है। और 1 2 3 दे आर 3 कॉलम्स हो गए, C1 C2 C3। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। और दिस इज 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2R इंटू 3C। 2 रोज एंड 3 कॉलम, सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रोज और कॉलम को, ठीक है। इसके बाद रोज और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 2 3, दीज इंटरसेक्शन आर कॉलम्स। एंड रोज का जो आपका इंटरसेक्शन होगा इसको बोलते हैं एलिमेंट। अगर इस एलिमेंट की बात करूंगा तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से कट रहा है, दैट इज कॉल्ड A11। इसकी बात करूंगा तो ये R1 R2 सेकेंड रो और C1 C2 सेकेंड कॉलम से हो रहा है, तो इसको लिखूंगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम एंड थर्ड कॉलम। दिस इज एलिमेंट इज 2 3। तो ये एलिमेंट की पोजीशन बताती है। जैसे सपोज करो मैं पूछ रहा हूँ 1 2 4 6 8 2 3 6 इसमें A33 क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप लिखो 1 रो 2 रो 3 रो।
1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये हुआ ना 3 रो आ रहा है, यहाँ पे R3 हो रहा है और C3 भी हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड -3 लिखा था मैंने, क्लियर है। तो ये -3 हो गया। अगर मैं पूछूंगा A13 कितना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज द इंटरसेक्शन 4, करेक्ट है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज 6। इस तरह आपको क्लियर कर लेना है, वे एलिमेंट की पोजीशन होती है, क्लियर है। इसका ऑर्डर कितना आप लोग बताइए, बिल्कुल सही है, गुड। 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा m क्रॉस n में लिखा जाता है, m नंबर ऑफ रोज होता है, n कॉलम्स होता है। अगर किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट करना चाहो इस तरीके से, तो वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। रो वाइज मैंने किया है तो देखिए 1 3 5 2 4 4, यानी 1 2 1 2 लिख दिया, 3 4 5 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था 1 2, यानी 1 2 ऐसे, 3 4 5 4, तो रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बिकॉज टाइम कम लेंगे और आपको क्लियर भी करना है, और मैं मान के चल रहा हूँ आपको काफी कुछ आता भी है। सपोज इफ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है, हैशटैग लगा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, और वो हमें ऑर्डर रिप्रेजेंट करा सकता है। जैसे हम इसका फैक्टर निकालने, किसका फैक्टर निकाला है, यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था, 8 का। 8 के फैक्टर 8 1 से डिवाइड हो जाता है, गुड, 2 से भी डिवाइड होता है, वेरी गुड, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, लेकिन 6 से नहीं होता, तो 6 और 5 3 मैंने नहीं लिखा ना, 7 लिखा है। अब इनकी पेयरिंग ऐसा करिए कि उनका प्रोडक्ट हमेशा 8 आए, बिकॉज एलिमेंट कितने होने चाहिए, 8। तो ये रोज हो गया, ये कॉलम, तो 1 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स हो जाएगी, दैट्स कूल। 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी, 8 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, एंड 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर 1 क्रॉस 8 में और 8 क्रॉस 1 में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। 1 क्रॉस 8 का मतलब 1 रो है और 8 कॉलम्स हैं, 8 क्रॉस 1 का मतलब, हाँ करेक्ट समझा आपने, 8 रोज हैं और 1 कॉलम है, दैट्स गुड। 4 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 4 में भी यही डिफरेंस है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपको देता हूँ 11 एलिमेंट्स, देन कितना आंसर आएगा। तो आप कहोगे सर 11 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 11 के जो फैक्टर हम करेंगे सर, तो 11 और 1 आएगा। इसका मतलब सर केवल एक ही मैट्रिक्स नहीं, दो मैट्रिक्स बन सकती है, 11 इंटू 1 और 1 इंटू दिस, 1 इंटू 11 एंड 11, दो मैट्रिक्स बन सकती है, क्लियर है। अच्छा अगर 1 एलिमेंट होगा तब, तब तो सर 1 ही बनेगी, 1 इंटू 1। यानी कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उससे दो मैट्रिसेस बनती हैं। 5 होगा तो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, 7 है तो 7 इंटू 1, 1 इंटू 7, यानी प्राइम एलिमेंट्स हो रहे हैं किसी मैट्रिसेस में तो उतने दो ही मैट्रिक्स बन सकती हैं, ये आपने क्लियर किया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं फटाफट। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली वन कॉलम, लिसन, ओनली वन कॉलम, दैट्स गुड। आपको कॉलम एक मिलेगा, यानी कि पेन एक बार हॉरिजेंटल खड़ा कर दिया है, वर्टिकल, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये रोज आप लिख सकते हैं, पेन को मूव नहीं कराना है, दैट इज कॉल्ड ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो को ऐसे कर दिया, कॉलम बढ़ाइए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यानी 1 2 3 4 ऐसे करना है। एग्जाम्पल देखिए कितना सिंपल दिया, कॉलम मैट्रिक्स, यानी पेन को स्टैंड कर दिया, मैंने लिख दिया 3 2 4 6 R1 R2 R3 और R4, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में पेन ऐसे ही रहेगा, ठीक। अगर आपको कोई कह देता है कि 1 क्रॉस m लिखा हुआ है, ये कैसी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे सर देखिए कॉलम 1 है, यानी पेन को एक बार मैंने खड़ा कर दिया, m रोज हो रही हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, गुड। और रोज मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, 1 रो होगी, सॉरी उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे m रोज हैं और 1 कॉलम, क्लियर। ये किसका एग्जाम्पल आप लर्न रखिएगा, कॉलम का। और ये एग्जाम्पल हो गया रोज का, बिकॉज यहाँ रो 1 है और कॉलम m है, ठीक। तो m की जगह मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा कुछ खास नहीं था। m क्रॉस 1 का मतलब है m कॉलम रोज हैं और 1 कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गई। 1 रो है तो रो मैट्रिक्स हो जाएगी, 1 रो तो रो मैट्रिक्स, 1 कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स।
फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको। जितने भी मैट्रिसेस आप स्टडी करेंगे उसमें मैक्सिमम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m क्रॉस n होगा तो m और n इक्वल होगा। जैसे 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4 या 1 0 0 1। तो देखिए इसमें एक 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम। क्लियर है? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आता है डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज तभी डायगोनल क्लियर हो पाएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट अगर जीरो हो रहे हैं तो वो इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स। 5 3 नॉन, देखिए ये प्राइमरी डायगोनल ही यूज करते हैं हम लोग। ये आपने बनाया स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज योर डायगोनल। डायगोनल तो ये भी होती है बट हम इस प्राइमरी डायगोनल को ही यूज करते हैं। अगर इसके एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड good, it is called diagonal matrix. It is non-diagonal elements are zero, non-diagonal elements are zero, then it is a square diagonal matrix. नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहले तो आप सिंबल याद कर लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो होता है आई। दिस इज कॉल्ड I2। I2 क्या सिंबल हुआ? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। I3 सिंबल क्या हुआ? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अगर आपको एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सपोज करो कहीं लिखा हुआ है A² प्लस 5A प्लस 7। व्हाट अबाउट 7? देखिए A मैट्रिक्स है अगर है और B भी मैट्रिक्स है तो 7 भी मैट्रिक्स का वर्क करेगा। बस इसमें आपको I अपनी तरफ से लगाना होगा, बिकॉज आइडेंटिटी जो होती है वो कभी भी आपके मेन कॉन्सेप्ट पे या मेन एलिमेंट्स पे फर्क नहीं डालती। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज आपके पास हैं और मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपके 30 रुपीज पे कोई फर्क ना पड़े, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए आपने जब 7 था तो हमें पूरे सम को मैट्रिक्स बनाना था तो मैंने आई कर दिया। अब प्रॉब्लम है सर आई का ऑर्डर क्या होगा? क्लियर है, जो ऑर्डर ए और ए का होगा वही आई का होगा। अगर ये 2 क्रॉस की है तो ये भी 2 होगा। अगर ये 3 क्रॉस के हैं देन A², ये I3 कर दूंगा, कुछ नहीं करना। I3 आपको लिखना बता देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स पे 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, दिस इज I3। 2 क्रॉस 2 की कैसे? बिल्कुल सही आप बना रहे हैं, 1 1 0 0। क्लियर है? इस तरह आप लोग I2 लिख देते हो। नेक्स्ट आपका आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जाहिर सी बात है सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स भी सेम है। जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे देन इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के सम्स ज्यादा आते हैं। वो पूछ सकता है कि अगर ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 3 0 4 5 के, देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी? तो मैं आपको बता दूं, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की ही बात करूं। जैसे ए की बात करूंगा 3 से, बिकॉज ए की पोजीशन क्या है आप बता सकते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, तो यहाँ पे भी A11 B11। अगर आपको प्रॉब्लम कभी हो तो आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करिए और कॉपी फोल्ड कर दीजिए ऐसे। सपोज करिए आपको इक्वल करना है, आप इसको क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से ले लीजिए। दिस वन C4 B0 D5, सिंपल आप कर लीजिए, फिर A की वैल्यू आ गई आपको, दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं ऑपरेशन और मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है जब कोई चीज मैट्रिसेस है, मैथ्स है, तो ऑपरेशंस तो होंगे ही। ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना होता है। बहुत सिंपल है। ऐड कैसे करोगे? सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फोकस करो। करस्पॉन्डिंग मतलब जो जिसकी पोजीशन पे है। फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड दिया यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट चेक करो। 2 ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो का फर्स्ट है तो इसका सेकंड रो का फर्स्ट। 4 दिस वन। 3 इस 3 से जाएगा, आप ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए मैंने इस 1 को इस 5 से ऐड किया तब 6 मिल रहा है। इस 2 को क्योंकि मैं सेकंड पे आ गया हूँ तो इस 6 से ऐड करूंगा, ये 3 आ रहा है तो 0 से ऐड करूंगा। सिंपली 2 को मैं ऐड करूंगा 2 से तो 4 आ जाएगा, 4 को जब 4 से ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा, 3 को 3 से ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन ध्यान रखेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सिंपली ये क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, बहुत इजी है। सिर्फ हमको ऐड ऑन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि सेम होता है जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा एडिशनल नॉलेज में दे देता हूँ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के एडिशन पे। कम्यूटेटिव लॉ, यानी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेटमेंट से क्लियर हो रही हैं, वो आपको मैं बता दूं। पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि A प्लस बी अगर किया है तो ऑर्डर चेंज करने पे, यानी पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से ऑर्डर चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़े, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। यानी कोई मैट्रिक्स A है उसको B से ऐड कर रहे हैं, अगर आप इनको वाइस वर्सा कर दें, B प्लस A करेंगे तो सेम आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एंड व्हाट अबाउट एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ क्या चीज है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है अगर आपने दो सम ऐसे, गुड, इसी में समझ लीजिए, अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूं फिर ए ऐड करता हूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करूंगा और तब ये ऐड करूंगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ के बाद मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है एक एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसी आइडेंटिटी इसमें मैट्रिसेस में होती है जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में नॉर्मल डिजिट में पूछता हूं, 5 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 0 मिल जाए, दिस इज कॉल्ड 0। -5 ऐड किया है। अब आपको मैं फिर बता दूं -5 ऐड करने का क्या लॉजिक था। लॉजिक ये था कि हमें पता है कि आइडेंटिटी रियल में होती क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम अपने एलिमेंट्स में कोई चेंज ना करते हुए कुछ ऑपरेशंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं मेरे पास 10 रुपीज है, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा एक्सटेंशन करके बताऊं, तो मैं कहूंगा मेरे पास 10 प्लस 0 रुपीज। देखिए 1 2 3 कितनी लाइंस हो गई? तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। अब मैं लिखना चाहता हूं मल्टीप्लाई करके, तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इनको आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? जब कोई चेंज ना आए। अब यहां पर क्या हुआ, मैट्रिसेस चल रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसके को नल मैट्रिक्स बोलोगे, जीरो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होगी उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी 0 0 0 ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 6, इसमें मैं किस एलिमेंट को ऐड करूं, इस मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद क्लियर कर सकते हो। 1 3 5 6 मेरे पेजेस पे मत जाओ, क्लियर करो, इनको ऐड करोगे, 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं होता है। क्लियर? अब ये कहना चाहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। व्हाट अबाउट इनवर्स? इनवर्स का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया है उस पे कोई भी ऐसा टर्म, जैसे 10 है, मैं इसको किस नंबर से ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यानी 0 मिल जाए, तो -10 से ऐड करूंगा ना। वैसे ही जब मैं ए मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से ऐड करूं कि मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप कहोगे सर माइनस है। यस, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ इसमें? ए का एडिटिव इनवर्स -a हुआ, सी का एडिटिव इनवर्स क्लियर है आपका -c। यानी ऐसे टर्म्स जिनको आपस में ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी मिल जाए वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। सिमिलरली हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं होता है, ना वो एसोसिएटिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी कांस्टेंट टर्म से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो एक लाइन में याद रखो सारे एलिमेंट से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जिसमें 6 मेंबर्स हैं, तो अगर आप चॉकलेट लाते हैं उस रूम में एंटर करते हैं तो सबको देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नाराज हो जाएंगे। तो इसमें सारे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे।
फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस वन और के ए फाइंड करना है, तो आप पहले के लिख लो, मैट्रिक्स कॉपी कर लो, फिर के से सबको इनटू कर लो। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, आप आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2104 लिखा हुआ है, देखिएगा 8 कर देता हूँ, ठीक है। ये है बी मैट्रिक्स और मुझे 2b चाहिए, तो आपको अगर सर सबको 2 से इंटू कर दीजिए, है ना, बिल्कुल कहेंगे और मैं कर भी दूंगा। 4 2 16 और 8, यही हमारा आंसर है। क्लियर, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप दो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो तो ऐड पहले कर लो, बाद में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लो, तो या फिर पहले आप अलग अलग के से मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, ठीक है। जहां के कांस्टेंट है, या आपके दो कांस्टेंट ऐड करके मल्टीप्लाई कर, जैसे 5 और 3, तो पहले ऐड कर लीजिए तब ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर के ए प्लस एल ए ऐसे कर लीजिए। इनके अलजेब्रा है, क्लियर, इसका बहुत कम यूज होगा लेकिन अलजेब्रा आपको मालूम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं। दो इक्वेशंस दे दिए हैं, यहाँ पे x और y, कैपिटल x और y जो दिए हैं ये मैट्रिसेस हैं, हमें सॉल्व करना है। थोड़ा फोकस करिएगा, 2 मिनट लूंगा आपका, बस इस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप जैसे लोअर क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे करिए। यानी कैसे करते थे, y का कोफिशिएंट इक्वल करते थे, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और ईच एलिमेंट से हो जाएगा, ठीक। मैंने लिख दिया और इसको 3 से करूंगा तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ करोगे, यहाँ सब लिख दिया, यानी सब्ट्रैक्शन होना था। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लो, इसको देख लीजिए एक सेकेंड, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ देखिए मैंने लिखा -5x इज इक्वल टू दिस वन, बट x इज इक्वल टू क्या होगा, ये -5 अपॉन में आएगा, -1/5। अब -1/5 को ईच एलिमेंट से इंटू करूंगा, तो 10 इंटू -10 इंटू -1/5 गिव्स अस कूल -2। सही कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, हमेशा जैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैट्रिसेस है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y है इज इक्वल टू दिस वन है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सही है, और आपको 3y देख लीजिए, क्लियर है, उसमें कुछ भी करना नहीं है आपको, और इसको पॉज करके आप कर भी सकते हैं सम, फिर अपना आंसर चेक करा सकते हैं। आफ्टर दैट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई कब होता है और क्या इंपॉर्टेंस है। टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड ईच अदर ओनली देन ए नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स ए है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर। इट मींस ए 2 क्रॉस 3, तो इसमें रो है ये, कॉलम है ये रो और ये कॉलम। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और बी के एक नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, दिस इज सी, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप ऐसे करिए, आपको बहुत आसान रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट रो है, आप कुछ मत करिए, कोई चीज दिमाग में मत लाइए, बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए, 1 0 -2 रफ में लिखिए, और इसका फर्स्ट कॉलम जस्ट उसके नीचे लिख लीजिए 0 -2 0 0 -2 0। अब इंटू कर लीजिए, 0 -2 0 0 0 0 1 0 जा 0। क्लियर है, तो 0 + 0 + 0 0, ठीक। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 था, सॉरी, यहाँ 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 -2 लिख लो, 1 0 -2, और सेकंड कॉलम लिख लीजिए, बिकॉज यहाँ की पोजीशन चाहिए होगी। 3 -1 4 4 2 -8 0 3 1 3 -5, ये लिख दिए। अब इसके बाद आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिख रहे हैं,
बिकॉज आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं, तो रो तो फर्स्ट ही चल रही है आपकी। लिसन, रो तो फर्स्ट चल रही है, कॉलम सेकेंड आ गया आपका। रो फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड आ गया, इसलिए आपने -5 लिखा। फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आएगा सेम 0 3 -1, 0 3 -1 और 0 3 -1 0 -2 0 0 मल्टीप्लाई कर लो। फिर ये इसके साथ रफ में लिख लो, 0 3 -1 3 1 4 3 -1 4 है। क्लियर है? तो -4 और ये -7 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आ जाएगा -7। क्लियर? ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था जिससे आपको क्लियर कर सकूं। तो अब आपने, ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम नहीं है तो प्लीज उससे मल्टीप्लाई मत करो और कॉलम बनाओ भी मत। फिर से क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड है ही नहीं, तो 1 कॉलम और 2 कॉलम ही बनेंगे। क्लियर? ऐसे ही आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम तो आना ही नहीं है, तो उसको लिखते नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई होती, ये इससे मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत अब छोटा सा काम बचा हुआ है, अब कुछ खास नहीं, सिर्फ अलजेब्रा है आपके पास। नोट, इफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑर्डर्स, यानी सेम ऑर्डर हो और सेम एलिमेंट्स हो, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। अदरवाइज क्या लिखते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इक्वल नहीं होता है। इट इज नॉट होल्ड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये कम्पिटिटिव लॉ भी नहीं होता क्योंकि ये बराबर नहीं है। एसोसिएटिव है, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, सेम लॉ आएगा। मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव है, बट कम्पिटिटिव नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई। क्लियर है? फिर इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए मैट्रिक्स है, ब्रैकेट में बी प्लस माइनस करो, कुछ भी सी के साथ फर्क नहीं पड़ता है, बस मल्टीप्लाई मत करना। अब ए को आप बी से मल्टीप्लाई करिए और ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ का मतलब है आप इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ ऑपरेट पहले कर लो या मल्टीप्लाई करने के बाद ऑपरेट करो आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था जब एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। नेचुरल नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, तो मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी है वो है करेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई को ए से इंटू करोगे या ए को आई से इंटू करोगे, ए ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए कैंसिलेशन लॉ, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आप ए कैंसिल कर दो, तो बी के लेफ्ट वाला यूज किया है ना, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी तरह बी ए को सी ए से इंटू कर दोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, यानी राइट साइड वाला कैंसिल किया, तो ये राइट कैंसिल। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं राइट कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन क्यों यूज कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो कहीं पे भी हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है वी कैन नॉट से दैट ए बी इज इक्वल टू 0, देन हम ये, अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है ए बी इज इक्वल टू 0, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए 0 होनी चाहिए या बी 0 होना चाहिए या दोनों 0 होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है ए में भी एलिमेंट हो, बी में भी एलिमेंट हो, लेकिन उनका जब प्रोडक्ट आता हो वो नल मैट्रिक्स आता हो। क्लियर? अलजेब्रा की एक और खास बात है, अलजेब्रा में जब आप स्क्वायर निकालते हो, मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप ऐसे लिखोगे हमेशा ए बी इंटू एस से। अब इसको मल्टीप्लाई करो ए को इससे, बिकॉज ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको मैंने बता दिया ना, ये दिस वन एंड ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, फिर ए बी होगा, प्लस बी को करेंगे तो बी ए होगा, प्लस बी होगा, यानी आंसर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिसेस में हुआ है। नोटिस करना ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो मैं 2ab लिख देता फट से, बट ab इज नॉट इक्वल टू ba। ठीक है, ये गिवन नहीं था कहीं पे भी हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत पूछते हैं और बहुत यूजफुल भी है।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। आपको मैट्रिक्स किससे मिलके बनी है, क्लियर है, रो से और कॉलम से। इसीलिए जब हम लोग मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो जो हमारी रो होगी उसको कॉलम में लिख देंगे और जो कॉलम होगा उसको रो में। जैसे अगर 2x3 है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो 3x2 हो जाएगा, यानी 3x2। तो अगर 1 2 5 3 4 6 1 2 5 फर्स्ट रो है ना, यहाँ क्या हो गया, वाह, 1 2 5 फर्स्ट कॉलम हो गया, 3 4 6 3 4 6, दिस इज योर ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन को एक नोटेशन और देते हैं, a की पावर t से भी डिनोट किया जा सकता है। कुछ प्रॉपर्टी हैं, अगर किसी को डबल ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मिल जाएगा। a प्लस बी को ऐड करो तब ट्रांसपोज करो या सेपरेट ट्रांसपोज करो। अगर आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, के ए किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप चाहते हो सर भैया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, तो के को आप बाहर ले लो, ट्रांसपोज कर दो शांति से। या ट्रांसपोज करके आप एन से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ए एन को मल्टीप्लाई कर दो, एन भी यहाँ कांस्टेंट है के की तरह, ट्रांसपोज कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ए बी को ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए डैश बी डैश नहीं होता है, वो बी डैश इंटू ए डैश होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ए बी सी का डैश क्या होगा, इन सब का ऑर्डर बदल दो, सी डैश बी डैश ए डैश, जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले कर दो। तो फोर ऑर्डर में भी समझ गए होगे आप लोग कैसे करोगे। अगर कहीं आपको दिया है A1 A2 A3 और A4 और डैश लगा दिया तो कैसे ओपन करोगे, बिल्कुल सही, A4 डैश A3 डैश A2 डैश और A1 डैश। क्लियर है, आप लोग सही समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करिए जिन लोगों को थोड़ा सा मैट्रिक्स का क्विक रिवीजन चाहिए और उनको लगता है कि उन्हें मैट्रिक्स तो क्लियर है लेकिन पूरी बुक पलट के वो नहीं देख सकते हैं, तो हमको एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन चाहिए कि मैं देखता जाऊं, बिकॉज इसमें रिवीजन क्लास है ये, तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस वो प्रॉपर्टीज और उनका कैसे यूज करना है वो नहीं क्लियर था। तो हो सकता है आप क्लियर कर लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज के सम्स करिए, आपको सम्स इजी लगेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप ए डैश यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को और मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो नया नाम आएगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे आप जैसे भी ट्रांसपोज करो। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, √3 1.51 ये डायगोनल हो गई ना, ठीक, 2 3 -1 2 3 -1। अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इसको मैं यहां लिखूंगा ना, इस रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखूंगा। तो आप देखिए इस रो के एलिमेंट को मैंने कॉलम में लिखा लेकिन सेम ही तो थे। फिर 2.1 माइनस ये लिख दिया, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है दोनों में। दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स को करने के बाद कोई चेंज ना होना सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको, 1 2 5 2 ये है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए 1 इसको मैं लिख रहा हूं 2 नीचे, ये वाला 2 मैं ऐसे बना देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए इतना था और ए ट्रांसपोज इतना हुआ। तो डायगोनल के ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं, इसमें ध्यान रखना। अगर डायगोनल के ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के एलिमेंट ही 0 हो रहे हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब हम लोग ट्रांसपोज करें तो माइनस बाहर आ जाए। माइनस क्यों बाहर आ जाता है, क्योंकि कोई एक एलिमेंट नेगेटिव होता है और डायगोनल्स के एलिमेंट 0 0 होते हैं। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज करके ही चेक किया जाता है। और इसको चेक करने का एक और आसान तरीका है जो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो कि ट्रांसपोज में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, किसमें, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ प्लस लगा हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ सम ऑफ, माइनस लग गया ना, तो इसक्यू सिमेट्रिक हो गया। बिकॉज मैंने आपको बताया है ए डैश इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक हो गया एंड ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इसक्यू सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं, यहीं तक आपका काम क्लियर हो जाता है। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। हम आपको थोड़ा सा मेथड बता देते हैं कैसे करना चाहिए।
अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन आप ज्यादा यूज करो, इस पे कमांड आपका इजिली हो जाएगा। कॉलम ट्रांसपोज इस तरह लिखते हैं कि कॉलम में राइट साइड आई लिखते हैं, और इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी। हमें करना क्या होता है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस लाइन तक पहुंचते हैं। ध्यान से समझना, आई से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, और ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर ए इनवर्स को ए से इंटू करोगे तो आई मिल जाएगा, ए को ए इनवर्स से इंटू कर दोगे तो आई। यानी कि हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट करेंगे इस लाइन से, इस ए को कन्वर्ट करेंगे आई में। कैसे? रो या रो पे एप्लीकेशन करके। वो आप मेरे अदर वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो रही थी। और इस आई पे अप्लाई करते चलेंगे, जो यहाँ अप्लाई करोगे ए पे, वो यहाँ पे अप्लाई करते जाओगे। ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। अपने आप जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी वो ए इनवर्स कहलाएगी, बिकॉज ए तो आपने लिखा ही नहीं होगा कॉपी में। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। दिस इज रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देख लीजिए इनवर्स का क्या यूज है, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए। यही प्रॉपर्टी आपने थोड़ी बार ट्रांसपोज की भी पढ़ी थी। इनको आप अलग अलग कर रहे हो, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का इनवर्स पहले निकाल लो या अलग इनवर्स निकाल कर मल्टीप्लाई करो, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज करो इसका आपको वो निकालना है, इनवर्स। तो आप क्या करोगे, रो मैट्रिक्स यूज करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा रो मेथड, ए इज इक्वल टू, आइए मैंने आपको क्या सिखाया, ए को पहले लिख लो यहाँ पे 3514, आई को लिख लो 1100, और ए एज इट इज। यानी अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनवर्स में, नई मैट्रिक्स में। तो इस पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो। इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1001 होती है। ये अच्छी बात है, यहाँ पे भी लिखा था, बट होती ये है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहला ऑपरेशन होगा, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे 1435, ठीक है। मेथड में बोल दूंगा अभी, आप कर लेना। इधर भी इंटरचेंज कर दो, क्योंकि जो आप ऑपरेशन इधर करेंगे वही इधर करेंगे। अब 1 को, इसको 0 बनाओ, क्योंकि यहाँ देखो 0 है हमारा। तो हमने क्या किया, R2 पे अप्लाई कर दिया, R2 माइनस 3 R1। तो जैसे ही आप करोगे तो 1 4, ठीक है, 0 5 माइनस 4 कितना होता है, 4 3 12, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0 1 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कुछ नहीं होगा, 0 माइनस 3 माइनस 3। क्लियर? यानी जो ऑपरेशन मैं इधर कर रहा हूं वही इधर कर रहा हूं। इस पे मैं इसको बनाना चाह रहा हूं। अब मेरे पास क्या नेक्स्ट रिजल्ट आया, 1 4 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 1 1 माइनस 3, ठीक है। ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, -7 है, देखिए यहाँ 0 है, तो इस पूरे कॉलम से, इस पूरे रो से, सॉरी R2 से मैं -7 का डिवीजन कर देता हूँ। मैं R2 पे अप्लाई कर देता हूँ 1 अपॉन -7 R2। देखिए कितना मजेदार, 1 4 0 पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब -7 को -1 अपॉन 7 से करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। इसी 1 को बनाने के लिए तो किया था मैंने, इज इक्वल टू, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा 0 1 -1 अपॉन 7 और प्लस का 3 अपॉन 7 इंटू ए। अब मैं क्या करूंगा, 1401, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए मुझे। सही बता रहे हैं आप बिल्कुल सही। यानी कि इसको 0 बनाना है, बिकॉज आइडेंटिटी तभी बनेगी जब डायगोनल पे 1 1 और सब 0। तो मैं क्या कर देता हूं, R1 पे, सही कह रहे हैं, R1 माइनस 4 R2 कर देता हूं। तो 1 0 0 1, यहाँ पे प्लस 4 बाई 7, 1 माइनस 12 बाई 7, क्योंकि 0 से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 1 बाई 7, और ए। आपका आंसर आ गया, देखिए 1 0 0 1, 4 बाई 7, गुड, माइनस 5 बाई 7, 3 बाई 7, माइनस 1 बाई 7। ये हो गया आपका मेथड। ये आपका ए इनवर्स है, ये ए है, तभी ये आई हो रहा है, अदरवाइज ये आई नहीं होता।
क्लियर है? गुड, यही क्विक रिवीजन आपका है। आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।